हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारे इस शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में, हमारे चैनल शिव शक्ति नॉलेज सेंटर में। और आज हम सीखने जा रहे हैं क्यूब रूट। ओके गाइज, चलिए मज़ा आएगा। आप हमारे सेशन के साथ बने रहिए और सीखते रहिए, ठीक है। चलिए आज हम सीखेंगे क्यूब रूट। सबसे पहले जानेंगे कि जो क्यूब रूट है उसको बनाने की हमारे पास टोटल कितनी विधियाँ हैं, ठीक है ना। तो क्यूब रूट बनाने की हमारे पास टोटल मिलाकर 3 विधियाँ हैं, ठीक है ना। विधि, क्यूब रूट निकालने की विधि, क्यूब रूट, या फिर इसको हम बोलते हैं घनमूल। क्या बोलते हैं? घनमूल बोलते हैं। तो घनमूल निकालने की विधि के बारे में बात करेंगे। निकालने की विधियां, ठीक है। घनमूल निकालने की विधियां हैं हमारे पास। जो पहली विधि है वो है भाग विधि। कौन सी है? भाग विधि है। भाग विधि, ठीक है। जिसे बोलते हैं डिवीजन मेथड। क्या बोलते हैं? डिवीजन मेथड। ओके गाइज, हम क्या बोलते हैं उसको? डिवीजन मेथड। दूसरी विधि है हमारे पास गुणनखंड विधि। क्या है? गुणनखंड विधि, ठीक है। और उसको बोलते हैं फैक्टर मेथड। क्या बोलते हैं? फैक्टर मेथड बोलते हैं गाइस। ओके। और तीसरी विधि है हमारे पास, कौन सी? आकलन विधि। आकलन विधि, ठीक है। ओके। तो इन तीनों विधियों द्वारा हम गुणनखंड निकालना सीखेंगे। आज हम इस विधि द्वारा गुणनखंड निकालना सीखेंगे, ठीक है। हमारे पास आज की जो विधि है वो है डिवीजन मेथड, ठीक है ना। मानी भाग विधि। तो भाग विधि से हम जानेंगे कि किस प्रकार से इनको हम निकाल पाएँ, किसी भी संख्या का घनमूल निकाल पाएँ, ठीक है। क्योंकि जो मेन मेथड होता है वो घनमूल निकालने का जो है वो है भाग विधि, ठीक है ना। क्योंकि जो दो विधियां हैं वो तो लागू कभी कभी होती हैं, कभी कभी नहीं होती हैं, ठीक है ना। जैसे हमारे पास गुणनखंड विधि है। ओके। तो गुणनखंड विधि यदि 100% घनमूल है, ठीक है, माने परफेक्ट घनमूल है, तो हम निकाल पाते हैं उससे। अदरवाइज उसमें पॉइंट से निकाल पाना संभव नहीं है, ठीक है। दूसरी आकलन विधि भी परफेक्ट पे ही लागू होती है। यदि परफेक्ट है तो हम उसको निकाल पाते हैं, अदरवाइज नहीं निकाल पाते हैं। पर जो घनमूल की भाग विधि है वो परफेक्ट हो तो भी चलेगा और नहीं हो तो भी, मानिए पॉइंट में भी हम इससे घनमूल निकाल सकते हैं, ठीक है। दशमलव वाले भी इससे घनमूल निकाले जा सकते हैं, ठीक है। तो आज का हमारे पास पहला क्वेश्चन है कि घनमूल ज्ञात कीजिए। और घनमूल ज्ञात करने में हमारे पास पहला क्वेश्चन दे रखा है जिसमें हमें घनमूल निकालना है 13,824 का। किसका निकालना है? 13,824 का। ध्यान रहे, जब भी हम घनमूल निकालें तो पीछे से, कहाँ से? पीछे से हमें 3-3 के जोड़े बनाने हैं। कितने कितने के जोड़े बनाने हैं? 3-3 के जोड़े बनाने हैं पीछे से। तो ये बन गया और एक ये 2 अंक बच गए अलग से, ठीक है। तो अब देखिए हमें इसमें कितने का भाग देना है? क्यूब वाली संख्याओं का भाग देना। माने 1 का क्यूब अगर देखें तो हमारे पास 1 होता है। 2 के क्यूब की बात करें तो हमारे पास 8 होते हैं। 3 के क्यूब की बात करेंगे तो हमारे पास कितना होता है? 3 का क्यूब 27। और 4 का क्यूब बन जाएगा दोस्तों 64। और 5 का क्यूब कितना बन जाएगा? 5 का क्यूब बनेगा हमारे पास 125, ठीक है। 6 का क्यूब बनेगा 216। 7 का क्यूब बनेगा कितना बनेगा? बताइए बताइए। 7 का क्यूब बन जाएगा 343, ठीक है। 8 का क्यूब कितना बन जाएगा? 512। 9 का क्यूब कितना बन जाएगा? 729। और 10 का क्यूब की बात करें तो 10 का क्यूब बन जाएगा हमारे पास 1000। और 11 का क्यूब बन जाएगा कितना? 1331, ठीक है। चलिए
इन्हीं से ही वैसे हमें दस्तक की ज़रूरत पड़ती है, आगे ज़रूरत पड़ती नहीं है, बाकी हम निकाल लेते हैं क्योंकि इकाई अंक की ही ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। चलिए, तो हमारे पास हम किसका देंगे, देखो एक का दे नहीं सकते क्योंकि एक काफ़ी छोटा है, और दो का भाग देंगे जिससे कि 8 बनता है। 3 का दे देते तो 27 ज़्यादा हो जाता है, ठीक है। 27 क्या हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हम 3 का देंगे नहीं। तो हम कितने का देंगे, हम देंगे 2 का भाग देंगे, किसका, 2 का। ओके, हमने 2 का भाग दिया। तो 2 ध्यान रहे कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, एक बार ऊपर लिखना है, इधर सबको ऐड करना है। यहाँ पर जितना बन रहा है आगे वो लिखना है। 8 बन रहा था 8, और इसको क्या कर देंगे, घटा देंगे, ठीक है। हमने इसको घटा दिया तो हमारे पास कितना आया, हमारे पास 5 बच गए। मन 13 में से 8 जाते हैं तो 5 बचते हैं। ध्यान रहे अब उतारेंगे ना तो इस पूरे के पूरे जोड़े को उतारेंगे, है ना। जो 3 का पेयर बन रहा है यहाँ पर, तो 3 पूरा का पूरा कितना उतार लेंगे, 824 उतार लेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम लिख लेंगे कितना, तीनों को जोड़कर 6 लिख लेंगे, एक जगह खाली रख लेंगे, ठीक है ना। हमने इसको कंप्लीटली कर लिया। अब क्या करना है कि इसमें से जो आगे की 2 संख्या है उसको लिख लेना है 58 को। 2 को नहीं लिखना है, 2 को छोड़ देना है। ओके, ये 24 है, इसको छोड़ देना है, 58 लिख लेना है, और 6 को और 2 को गुणा करना है, और इसके नीचे लिख देना है भाई 12 हो गए दोनों गुणा करने पर, तो हमने इसके नीचे लिख दिया, ठीक है। 12 हो गए। अब इसमें भाग देना है, तो 12 चौक 48 लगभग 4 बार जा रहा है, ठीक है। या तो 4 आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा, ये 1 आएगा। कहाँ पर, यहाँ पर, मानी यहाँ पर कितना आएगा ये डिसाइड करता है इस नंबर से। इसमें हम भाग देकर कंसिडर कर लेते हैं, मान लेते हैं कि लगभग इतना हो सकता है, ठीक है ना। 100% नहीं है कि हाँ इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। 4 से किसी भी कंडीशन में ज़्यादा नहीं आएगा, कम जरूर आ सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं आएगा किसी भी कंडीशन में। तो यहाँ पर अंक कितना है, 4। इकाई अंक तो हम देखते हैं 4 कब कब आ रहा है। 4 एक जगह आ रहा है, किसके में, 4 के में, तो हम यहाँ पर 4 ही लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 4। ओके, कितना लिख देंगे गाइस, यहाँ पर हम लिख देंगे 4 लिख देंगे क्योंकि 4 में ही बन रहा है, ठीक है। अब इस 4 को कितनी बार लिखना है, 3 बार लिखना है, जोड़ देना है। ओके, अब देखो अभी तो हम 2 बार ही लिखेंगे, ठीक है ना, एक बार। अब क्या करना है कि इन दोनों को गुणा करना है, मानी 6 गुणा 4, और इन दोनों को इससे भी गुणा करना है एक बार, गुणा 2 से। तो हो गया 6 चौक 24, 24 दूनी के 48, तो 48 तो ये बन ही गया, है ना, गुणा करने पर। और जो हमने 2 संख्या नहीं ली थी उसके 2 जीरो और लगाने हैं इस पे। ओके गाइस, अब इसके नीचे कितनी बार लिख लेंगे हम, 2 बार और लिख लेंगे, सबको जोड़ देंगे। अब देखो अब इसमें कौन सी संख्या ऐड करनी है वो बता देता हूँ कि भाई हम 64 को गुणा करेंगे किससे, 4 गुणा 4 से। तो जब हम इसको गुणा करेंगे तो हमारे पास गुणा करने पर इनको कितना आ रहा है, 1024 आ रहा है, ठीक है। इनको क्योंकि 64 का पहाड़ा 4 बार, फिर जो भी आए उसका पहाड़ा 4 बार हम किया तो 1024 आ जाएगा। तो 1024 आ गए तो इसको इसमें से जोड़ दो, तो ये आ जाएगा 4 2 8 और 5, ठीक है। क्या मैच कर गया, सेम टू सेम है, ठीक है, तब तो मामला ठीक ठाक है। ओके, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 4 और आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम इन सवालों को करते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत है तो बताइए, बिल्कुल सिंपल मोशन में करना है इनको, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं, आसानी से आप सीखते रहिए। एक बार फिर से समझिए, स्टार्टिंग में हमें क्या करना है, 3-3 के जोड़े बनाने हैं। 3-3 के जोड़े बनाने के बाद में हमें देखना है कि भाई कितने का भाग जाएगा, फिर हम उसका भाग दे देंगे। भाग देने के बाद शेषफल निकालेंगे। शेषफल में जो नीचे संख्या आएगी 58 आ रही है, 5824 आ रही है, तो इसमें से आगे के 2 अंक ले लेंगे। यदि 4 अंक है तो, 5 अंक है तो 3 लेंगे, 6 अंक है तो भी 3 लेंगे, 7 अंक है तो 4 लेंगे, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास कितने थे, अभी हमारे पास हैं 4 अंक, उसमें से 2 अंक ले लेंगे, आधे ले लेंगे, ठीक है। और आधे हमने साइड में लिख दिए 58, और 58 में हम किसका भाग दे देंगे, मानी हमारे पास जो 6 है और ऊपर जो संख्या थी पहले, तो 12 का भाग दे देंगे। इससे देखो, इससे कुछ होता नहीं है, बस हम पता कर लेते हैं कि भाई यहाँ जो 64 है उसके पास कौन सी संख्या आने वाली है, मानी 6 के आगे कौन सी संख्या आने वाली है, ये डिसाइड करता है। तो यहाँ पे 4 आ सकता है, 3 आ सकता है, 2 और 1, इनमें से कोई भी आ सकता है। लेकिन इकाई अंक देखते हैं हम, क्योंकि लास्ट में कुछ है नहीं ना ज़्यादा, तो लगभग इसके करीब आ रहा है 4, माने ये 4 के क्यूब में 4 ही आता है, तो हमने 4 रख लिया। तो हमारा जो क्वेश्चन था आसानी से सेट हो गया। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घनमूल, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है घनमूल ज्ञात कीजिए।
और अब हमारे पास है 15,625 का घनमूल निकालना है। ओके गाइज, तो वही बात है कि हमें पीछे से कितने कितने के जोड़े बना लेने, 2-2 के बना लेने, तो हमने बना लिए। 15 आ गया, 15 में भी कितने का जाएगा, 2 का ही जाएगा, क्योंकि जो 2 का क्यूब होता है कितना होता है, 2 का हमारे पास जो क्यूब होता है 8 होता है। अगर 3 की क्यूब की बात करें तो 27 होता है, तो ये तो ज़्यादा होगा, ये तो हम लेंगे नहीं। ठीक है, तो पहले स्टेप में क्या है, फर्स्ट स्टेप में 3-3 के पेयर बनाने हैं, पेयर मानी जोड़े बनाने हैं। ओके, 3-3 के पेयर्स बना लिए हमने। ठीक है, दूसरे स्टेप में क्या करना है, भाग देना है, भाग देना है। हमने भाग दिया कितना, 8, 2 का मानी, और जो नीचे आएगा कितना आएगा, 2 का क्यूब आएगा नीचे, कितना आएगा, 2 का क्यूब 8। ठीक है, तो ये तो हमने नीचे लिख देंगे यहाँ पे, है ना, और इसको घटा देंगे। ओके, तीसरी बार क्या करना है, देखो अभी तो इसमें हमने 2 का भाग दिया, 2 के क्यूब आया जो यहाँ पे रख देंगे क्योंकि क्यूब की बात हो रही है। ठीक है, और आगे क्या करना है, 2 को जो जिसका भाग दे रहे हैं उसको 3 बार लिखना है प्लस में। कितनी बार लिखना है, 3 बार, क्योंकि एक बार तो लिख दिया, 2 बार और लिख देंगे, ये प्लस में है सब। ठीक है, फिर आगे क्या कर देना है, इन तीनों को जोड़ के रख देना है नीचे, एक जगह खाली छोड़ देनी, तो हम इनको जोड़ के रख दिए और एक जगह खाली छोड़ देंगे। ये तो हमारा दूसरा स्टेप, काफ़ी बड़ा स्टेप था। और आगे हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं। तीसरा स्टेप हमारा क्या है कि जो घटाने के बाद देखते हैं, घटाने के बाद कितना आता है, यहाँ पर आ जाएगा 7 और 6, 2, 5। ठीक है, हमारे पास जो 7, 6 और 2 मानी 7,625 है ना, इनमें से आगे वाली संख्या ले लेनी है। ये आगे वाली संख्या, 2 को अभी छोड़ देना है इनको, तो हमने आगे की संख्या ले ली 76, और उसके बटे में देखो किसका गुणा करना है, ये जो 6 और ऊपर आएगा ना 2, क्योंकि ये भाग दिया वो ऊपर भी आएगा, तो 6 और 2 मानी 12 से इसको क्या करना है, भाग करना है। कितने से भाग करना है, 12 से इसको भाग करना है। ठीक है ना, तो हमने इसको 12 से भाग कर दिया। अब 12 से भाग कर दिया तो किसका भाग किया, माने हमने 2 को गुणा किया 6 से, तब जाकर आए हमारे पास 12। तो देखो भाग देंगे तो लगभग 6 बार जाएगा, क्योंकि 12 6 72 लगभग जाएगा, हमें पॉइंट में देना ही नहीं है। तो या तो 6 आएगा, या 5 आएगा, 4 आएगा, ये आगे तक 1 तक आ सकता है। ठीक है ना, अब हमें क्या करना पड़ेगा, यूनिटी नंबर देखना पड़ेगा। यूनिटी नंबर माने इकाई अंक, इकाई अंक देखना पड़ेगा पूरी संख्या का। तो पूरी संख्या का इकाई अंक कितना है, 5 है। इकाई अंक हमें पता लग गया कि 5। तो 5 कब आता है इकाई अंक, जब 5 का आप करोगे क्यूब, तो 5 का क्यूब करोगे तो 125 होता है, तो 5 इकाई अंक आ रहा है। तो मानी पॉसिबिलिटी है यहाँ पर 5 आने की, कितने आने की, 5 आने की संभावना है। तो तीसरी स्टेप तो हमारी यहाँ तक कंप्लीट हो गई कि हमें पता लग गया कि यहाँ पर 5 आएगा। अब चौथी स्टेप जाननी है कि भाई चौथी स्टेप में हमें क्या करना है। चौथी स्टेप में हमें करना है कि इन दोनों को गुणा करो, मानी 6 और 5 को गुणा करो, और एक बार ऊपर वाला जो 2 है ना, इससे भी गुणा करो। गुणा कर दिया तो कितना होगा, 30, 60, तो इस 60 को यहाँ रख देना है। ठीक है, इसका जो गुणा आया हमने यहाँ पे रख दिया 60, और 2 अंक हमने लिए नहीं थे यहाँ से। देखो यहाँ से कितने अंक लिए थे, हमने यहाँ से 76 ही लिया था, 2 अंक नहीं लिए थे, तो 2 अंक का 2 जीरो और लगा दो यहाँ पर। ओके, अब इसमें क्या जोड़ना है, अब देखो कितना जोड़ना है। अब बाकी को पूरे को लिख दो 5 5 2 बार। ठीक है, एक बार तो हमने पहले लिख दिया। अब कितना हो गया, अब 65 को गुणा करना है 5 और 5 से। ठीक है, और जो आएगा वो इस 6000 के अंदर क्या कर देना है, जोड़ देना है। तो हमारे पास जब हमने इस पूरे को गुणा किया तो 1600 कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। ठीक है, और इस 1625 को सीधा सीधा इसमें जोड़ देंगे, 1625। तो हमने इसमें ऐड किया तो हमारे पास कितना आ गया, हमारे पास आ गया 5 2 6 7। ठीक है, कितना आ गया, 7 6 2 5 आ गया। ओके, सीधे पूरा का पूरा आ गया। मानी हमारा जो ये 15,625 था वो कितने का घनमूल है, कितने का है बताइए बताइए, 25 का है। कितने का है, 25 का तो घन है, और
25 का घनमूल 15,625 का घनमूल कितना है? 25 है। ठीक है, ओके गाइस, तो आशा करता हूँ आप लोगों की अच्छे से समझ में आया होगा। कोई दिक्कत है ही नहीं? कोई दिक्कत है तो हमें बताइए। बिल्कुल शॉर्ट वे में, बिल्कुल सिंपल तरीके से आप लोग इसको सीख रहे हैं। ठीक है, और हम एग्जाम्पल इसमें सीखेंगे। अभी तक हमने इसमें 2 एग्जाम्पल किए हैं कंप्लीट, आगे तीसरा एग्जाम्पल। समझ में नहीं आए बार बार वीडियोज़ को रिपीट कीजिए बच्चों। स्टूडेंट्स, कोई दिक्कत होगी नहीं आपको, दिस इज़ माई प्रॉमिस टू यू, है ना। ओके, चलिए नेक्स्ट हमारा तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है भाई, घनमूल ज्ञात कीजिए मानी क्यूब रूट निकालिए। अब यहाँ पर 19,683 का 683 का हमें घनमूल निकालना है। आप जानते हो सबसे जो पहली स्टेप है हमारी, फर्स्ट स्टेप यही है कि 3 3 का क्या करना है, पेयर बनाना है। 3 3 के क्या करो दोस्तों, पेयर बना लीजिए। तो हमने 3 3 के पेयर बना लिए। ओके, हमने 3 3 के क्या कर लिए हैं, पेयर बना लिए। ओके, तो 3 3 के पेयर बना लिए। ये लो, एक तो ये हो गया और एक ये हो गया। ठीक है, अब क्या करना है दूसरी स्टेप में, पेयर बनाने के बाद में भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। अब भाग कितने का दोगे, चेक करते हैं कितने का देना पड़ेगा। देखो 2 का क्यूब कितना होता है, 8 होता है। 3 का क्यूब कितना होता है, 27 होता है। चेक करो 19 ही है ना, तो माने 2 का क्यूब ही चलेगा। ठीक है, तो हम इसमें 2 का भाग दे देंगे, 2 यहाँ लिख देंगे और इसको कितनी बार लिखना है, 3 बार। ओके, और जोड़ देना है। अब दूसरी स्टेप बड़ी है, हमने क्या किया, स्टार्टिंग में तो 2 का भाग दिया। 2 का भाग देने कर इसको 3 बार जोड़ देना है, जोड़ दिया। और जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 6 और एक जगह खाली, तो यहाँ पर 6 लिख देंगे और एक जगह खाली लिख देंगे। ओके, अब इसका 2 का स्क्वायर कितना आ रहा था, 8। इसको भी हमें लिखना है यहाँ पे, इसके नीचे घटा देना है। तो हमारे पास कितना बच जाएगा, यहाँ पर बच जाएगा 9, 11 बच जाएंगे। कितने बच जाएंगे, 11 बच जाएंगे सिंपल। बाकी बची हुई संख्या भी उतार लेंगे, 683 भी यहाँ पे उतार लेंगे। ओके गाइस, अब ये हमारा प्रोसेस हो गया। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप में हमें क्या करना है कि जो संख्या है उसमें से आधा या आधे से एक अधिक। ठीक है, आधा है, जैसे अगर 5 है तो यहाँ पे 3 संख्या लेनी है, 4 है तो 2 संख्या लेनी है। अभी 5 अंक आए ना यहाँ पे, तो 3 संख्या लेनी है। तो हमारे पास इसमें 3 संख्या ले लिए। ठीक है, हमारे पास कितना है, ये संख्याएं हैं। ठीक है ना, तो हमारे पास जो संख्या है इनमें से हमने 3 संख्या ले ली, मानी 116। और बटे में कितना करना है, मानी 6 को गुणा करना है भाई इससे, 2 से। तो हम 6 को गुणा 2 से कर लेंगे। तो 6 को गुणा 2 से किए तो 12 हो गए। ठीक है, 6 को गुणा 2 से करेंगे तो देखो हमारे पास ये कितना बार जाएगा, 9 बार। ठीक है, मैक्सिमम 9 बार जाएगा। तो या तो 8 आएगा या 7 आएगा, 6 आएगा या इससे कोई छोटी संख्या आएगी, लेकिन 9 से बड़ी किसी भी कंडीशन में कोई संख्या नहीं आएगी। ठीक है ना। अब चलिए हम चेक करते हैं कि भाई 3 कब आता है, किसी भी संख्या का इकाई अंक 3 कब आता है। ठीक है, तो हमने चेक किया कि भाई एक तो 7 के क्यूब के अंदर आता है 343 और कहीं भी 3 नहीं आता है। तो ध्यान रहे इनमें से जो 7 है ना, इसी का भाग देंगे हम। किसका भाग देंगे, 7 का। ठीक है, तो यहाँ पर हम कितना लिख देंगे, 7 लिख देंगे। कितना लिख देंगे गाइज, 7। अब देखो हमने ये काम तो कर दिया। अब हम चलते हैं हमारी चौथी स्टेप पर। चौथी स्टेप क्या है हमारी, चौथी स्टेप है कि भाई जो हमारे पास अंक है ना, अब देखो हमने ये और लिख दिया 7। ठीक है, अब क्या करना है कि जो हमारे पास 6 को गुणा किससे करना है, 7 से। इन दोनों को गुणा आपस में करना है और एक बार गुणा करना है जो ऊपर 2 है ना, उससे भी गुणा करना है। ठीक है, तो हमने इसको किया भाई 6 सत्ते 42 और 42 दूनी के 84। ओके, और यहाँ पर डबल जीरो, क्योंकि हमने इसके 2 अंक नहीं लिए थे, नेग्लिजिबल किए थे, छोड़ दिए थे या नगण्य माने थे। तो इसीलिए हमने यहाँ से कितने अंक और ले लिए, बताइए बताइए। हमने ले लिए यहाँ से 2 अंक और 2 अंकों का 0 मान लिया। ठीक है, अब इसमें कितना जोड़ना है वो हम बात करते हैं। अब आगे क्या करना है, चौथी स्टेप में ही 7 को और लिख देना है। कितनी बार लिख देना है, 7 को, 7 को हम लिख देंगे 2 बार और लिख देंगे, क्योंकि क्यूब चल रहा है तो 3 बार लिखेंगे। अब क्या करना है कि 6 को 67 है, 67 को 7 से गुणा करना है और फिर 7 से गुणा करना है, इसमें जोड़ देना है।
ठीक है, जब हमने इसमें जोड़ा तो 3283 आएगा, गुणा करने के बाद कितना आएगा, 3283 आएगा, सॉरी 3283 है ना। तो वो हमने लिख लिया, तो इसको ऐड कर देंगे 3 4 6 और 11। ओके, तो आया नहीं आया, सेम टू सेम आ गए ना। तो ये इसको हम आसानी से यहाँ पे रख लेंगे और कुछ बचेगा नहीं, यहाँ पर घटाएंगे तो कुछ भी नहीं बचेगा। तो हमारे पास आंसर कितना आ गया, 27। ठीक है, क्योंकि जो 27 होता है उसका क्यूब कितना होता है, 19,683 होता है। 27 का क्यूब 19,683। तो ये हमारे पास आंसर बन जाएंगे दोनों ही मिला के। ओके गाइस, कोई दिक्कत है सवाल में, किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम है ही नहीं, है ना। आप आसानी से सीखते रहिए और बार बार इन सवालों को करते रहिए। ठीक है, हमारा जो प्रोसेस चल रहा है भाग विधि का चल रहा है, आशा करता हूँ कि आप लोगों को भाग विधि हमारी अच्छे से समझ में आ रही होगी स्टूडेंट्स। ठीक है, चलिए गाइज हम और करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। ठीक है, क्यूब रूट ज्ञात कीजिए। इसका 35,937 का क्यूब रूट हमें निकालना है। तो फर्स्ट स्टेप लगा लेंगे, स्टेप फर्स्ट। ठीक है, स्टेप फर्स्ट में क्या कर देना है, हमें 3-3 के जोड़े बना लेने हैं, बना लिए। 3-3 के क्या करने हैं, पेयर बना लिए हैं, तो हमने पेयर बना लिए। उसके बाद में क्या करना है, इसको स्टेप नंबर 1 के बाद में स्टेप नंबर 2 भाग देना है। क्या करना है, भाग देना है। अब भाग भी भाई किसका दे, चेक करो कि भाई 35 में किसका जाएगा। 2 का क्यूब कितना होता है, 8, पार नहीं पड़ेगी। 3 का क्यूब कितना होता है, 27, छोटा है। 4 का क्यूब और चेक कर लेते हैं, 4 का क्यूब 64 होता है, ज़्यादा हो गया। 4 का क्यूब क्या हो गया, 64 ज़्यादा होगा, दैट्स वाई ये तो लेंगे नहीं, हम लेंगे 3। हम कितने का भाग दे देंगे, इसमें 3 का दे देंगे। 3 एक बार ऊपर लिख देंगे, 3 बार 2 बार और नीचे लिख देंगे। ठीक है, सभी को ऐड कर देंगे। ठीक है, ये तो हमारा पहला स्टेप था। अब ये 27 को यहाँ पर लिखना है और घटाना भी है। 35 में 27 जाते हैं तो हमारे पास 8 शेषफल रह जाते हैं। बची हुई संख्याओं को ध्यान रहे, पूरा का पूरा जो पेयर होता है, जोड़ा होता है, वही उतरता है। तो यहाँ 3-3 के जोड़े बनते हैं, तो 3-3 का पूरा 937 उतर जाएगा। यहाँ पर जोड़ के हम आगे चले जाएंगे, तीनों को जोड़ने पर कितना बनेगा, 9। ठीक है, तो थर्ड स्टेप हमारी क्या है, थर्ड स्टेप में स्टेप थर्ड में हमने क्या किया, तीनों को जोड़ दिया। ओके, तीनों को जोड़ के कितना रख दिया, 9, है ना। और 9 के आगे एक जगह खाली रखनी है, ठीक है, वो भी रख दी। अब देखो आगे हमारे पास 2 संख्या आ गई ना। अब इसी में हमारे पास इन 2 संख्याओं में से किसी एक संख्या को लेना है ना। मानिए इन 2 संख्याओं को लेना है, 4 है तो 2 ले लेंगे। तो हमने ले लिया कितना, 89। और इसमें कितने का भाग देंगे, 9 को गुणा इससे कर लीजिए 3 से। ठीक है, 9 गुणा 3 कर लो, वो हम यहाँ पे रख देंगे, भाग देंगे जो 9 3 27। ठीक है, अब 29 27 81 होते हैं। 27 81 माने लगभग 3 बार जा रहा है। कितनी बार जा रहा है, 3 बार जा रहा है। तो या तो 3 आएगा, कितना आएगा, 3 आएगा, 2 आएगा या फिर 1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, 2 आएगा, 3 आएगा या फिर 1 आएगा। ठीक है ना। लेकिन हमारे पास जो इकाई अंक बचा है ऑलरेडी, कितना बचा रखा है इकाई अंक, इकाई अंक बच रखा है 3, 7 बच रहा है ना। इकाई अंक कितना है यहाँ पर, 7। तो देखो 7 कब आता है वो चीज़ हम जानेंगे कि भाई 7 कब आता है। तो 3 की पावर में 7 आता है क्या, चेक करो, आता है भाई 3 की पावर में 7। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास जो आएगा 3 ही आएगा, तो हम 3 लिख लेते हैं। अब देखो हमने 3 लिख लिया, 3 को 3 से गुणा करो और फिर एक बार 3 से गुणा करो, तो 27 27 81, 81 लिख देंगे यहाँ पे, है ना। और 2 संख्या नहीं ली थी हमने, तो उसके 2 जीरो लगा देंगे गाइस। अब इसमें क्या जोड़ना है, अब फिर 3 बार 3 को लिख लो। ठीक है, अब देखो हमने लिख लिया। अब यहाँ पर क्या जोड़े इसमें कि भाई हमारे पास इतना बन जाए, तो हमें क्या करना है, 93 को गुना करना है, 3 इंटू में 3 से मल्टीप्लाई करना है, माने गुणा करना है, कर देंगे। जब हमने इसको गुणा किया तो हमारे पास जो संख्या बन के आई वो आ गई कितनी, 837। कितनी आ गई, 837 बन के आ गई। ठीक है, तो 837 हम इसमें जोड़ देंगे। कितना जोड़ देंगे, 837 इसमें जोड़ देंगे। तो 837 में जोड़ेंगे तो सीधा साधा हमारे पास कितना बन रहा है,
मानी पूरा का पूरा बन रहा है, ठीक है। और इसको घटाएं दें, कुछ बचेगा नहीं। तो हमारे पास कितने का आया ये? 33 का। 33 का यदि हम क्यूब करते हैं तो हमारे पास कितना आता है? 35,937। और यदि हम इसका रूट करते हैं पूरे का तो हमारे पास वापस कितना आ जाएगा? 33 आ जाएगा। और ये हमारा क्या है? आंसर है। आशा करता हूँ गाइज आप लोगों के जो आज का हमारा सेशन है बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आया होगा। कहीं कोई दिक्कत है ही नहीं, बिल्कुल सवाल सिंपल वे में हम कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे भी अभी तक हमने 4 क्वेश्चंस या एग्जाम्पल कंप्लीट किए हैं। और बेसिक मैथमेटिक्स हम आपके लिए आगे भी ऐसे ही नए नए सेशंस लाते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और सीखते रहिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए धन्यवाद। दोस्तों थोड़ी सी रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।